Assalamu alaikum viewers, I am Akilur Rahman and you are watching NIST Academy. Today our topic is nuclear chemistry. As you know कि हम पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं. तकरीबन हमने फिजिकल केमिस्ट्री से लेकर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तक हमने ब्रांचेस को स्टडी कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. तो इस लेक्चर में आज हम केमिस्ट्री की एक और ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिटेल में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है. अब जैसा कि नाम से जाहिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अब इससे ये जाहिर हो रहा है कि इट इज अबाउट न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस से मुतालिक है. अब न्यूक्लियस से रिलेटेड बहुत सारे यानी कि एस्पेक्ट्स बनते हैं, पहलू बनते हैं. तो अब हम सीखते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियस से रिलेटेड पहलुओं को ये ब्रांच स्टडी करती है. तो अब हम इसको देखते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज. यानी कि ये तीन चीजें बेसिक्स हैं जो हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं. कौन कौन सी चीजें? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज. ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं तीन चीजों के मुतालिक ये ब्रांच है. अब न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं? अब न्यूक्लियर प्रोसेसेस यानी कि न्यूक्लियाई से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फिशन हो गई, यानी कि न्यूक्लियाई को जब तोड़ा जाता है, यानी कि जब न्यूक्लियाई ब्रोकन डाउन होते हैं, हैवी न्यूक्लियस यानी कि कोई भारी न्यूक्लियस जो होता है बड़ा, वो टूट जाता है छोटे न्यूक्लियाई के अंदर और इसके रिजल्ट में वो बहुत बड़ी मिकदार के अंदर एनर्जी रिलीज करता है जिसे हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं. अब यहाँ पे ये बात समझ आती है कि न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या हैं, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियाई रिएक्शंस होते हैं. यानी न्यूक्लियस जो होता है वो किसी अदर न्यूक्लियाई के साथ या मटेरियल के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है. तो अब ये तो हो गए न्यूक्लियर प्रोसेसेस. उसमें बहुत सारे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर उसका बड़ा इस्तेमाल है. अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली हम कह सकते हैं रेडिएशंस. अब एक्टिव जाहिर कर रहा है, रेडिएशंस आर इन एक्टिव. अब आर इन एक्टिव का मतलब आप समझ सकते हैं कि रेडिएशंस निकल रहे हैं. हम कह सकते हैं कि एमिशन ऑफ रेडिएशंस, यानी कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रेडिएशंस का अखराज हो रहा होता है. तो रेडिएशंस का अखराज जो है वो कंप्लीटली इस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है. अब न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है. जिस तरह का जैसे भी लेवल के जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, वो इस ब्रांच में करेंगे. रेडिएशंस के अखराज को किया जाएगा कि वो किस तरह की धातुओं से रेडिएशंस निकल रही हैं, किन चीजों से निकल रही हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं रेडिएशंस के इफेक्ट. तो वो सारी बातें हम किस में करेंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में. इस तरह हम प्रॉपर्टीज को, अब जाहिर है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस की प्रॉपर्टीज हैं, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज हैं, यानी इन तमाम चीजों से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी हैं. वो सारी प्रॉपर्टीज भी हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे. ठीक है. अब ये तो था ना इसका ग्राफिकल यानी कि एक्सप्लेनेशन. मुद्दा मेन चीज के इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते क्या है. तो हम क्या स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर प्रोसेस को,
रेडियो एक्टिविटी को और प्रॉपर्टीज को। ये बात समझ आ गई कि 3 चीजें हैं, इन्हीं को ही डिटेल में स्टडी किया जाए। अब है तो ये बड़ा वसी नॉलेज, लेकिन है इन्हीं के ही मुताबिक, फर्दर आगे डिटेल 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 चलती जाएगी। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। वो खास बात ये है कि इसका जो मेन कंसर्न है ना, इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मेन कंसर्न, यानी सबसे ज्यादा इसका जो ताल्लुक है वो एटॉमिक एनर्जी के साथ है। अब एटॉमिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? यानी कि व्हेन एन एटम ब्रोकन, जब एटम टूटेगा, जाहिर है न्यूक्लियर रिएक्शन जो है या फिशन, यानी न्यूक्लियर फिशन कहते हैं टूटना, जब न्यूक्लियस टूटता है तो जाहिर है एटम टूटा है ना। अब न्यूक्लियस तो नहीं, एटम मौजूद है, न्यूक्लियस टूट गया, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब एटम टूटा, जब एटम टूटा उसके रिजल्ट में क्या हुई? एनर्जी रिलीज हुई। अब एटम के टूटने पर ब्रोकन डाउन ऑफ एटम्स रिलीजिंग द एनर्जी कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। अब वो एटॉमिक एनर्जी है। अब इस सारा यानी कि इस ब्रांच का इस मेन यानी कि रोल इसके साथ है। अब एटॉमिक एनर्जी का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा किरदार है। हम इससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद होते हैं, बेनिफिट्स उठाते हैं हम इससे। किस तरह है मैं आगे जाके आपको स्कोप में बताऊंगा कि इसका क्या वास्ट एप्लीकेशंस है। अच्छा, एक मुद्दा तो आ गया ना कि इसका मेन किरदार जो है एटॉमिक एनर्जी के साथ है। अब दूसरी बात आ जाती है कि ये उन केमिकल इफेक्ट्स को भी स्टडी करती है जो रेडिएशंस के एनिमल्स में, प्लांट्स में और अदर मटेरियल में एब्जॉर्ब होने के रिजल्ट में आते हैं। मतलब एनिमल बॉडी के अंदर रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं, रेडिएशन प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही हैं या किसी अदर मटेरियल में एब्जॉर्ब हो रही हैं। जब ये रेडिएशंस इन मैटर के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं तो उसके अंदर कीमियाई तब्दीलियां क्या होती हैं, केमिकल इफेक्ट उस पर क्या पड़ता है, तो उस केमिकल इफेक्ट को भी हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। केमिकल इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल। अब बात वही आ रही है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर प्रोसेसेस को कर रही है, रेडियो एक्टिविटी को कर रही है, रेडिएशंस के अखराज को कर रही है, प्रॉपर्टीज को कर रही है, और इसका मेन मुद्दा एटॉमिक एनर्जी है और उसका हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल है। फिर ये है कि जो प्लांट, एनिमल्स और जो अदर मटेरियल के अंदर जो रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं उसके रिजल्ट में क्या इफेक्ट्स आते हैं, केमिकल इफेक्ट्स आते हैं, उनको स्टडी करती है। अच्छा, अब ये थी इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब इसकी मैं डेफिनेशन, अब डेफिनेशन क्या है, मतलब जरूरत नहीं होती, लेकिन असल चीज जहां तक कॉन्सेप्ट्स है ना, वहीं पे आपको स्टेटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू मेक प्रॉपर सेंटेंस, प्रॉपर स्टेटमेंट। एनीवन जब कोई आपसे आस्क द क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देन आप आंसर देंगे और अपना न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। तो ये इसकी स्टेटमेंट है और ये आपको खुद बनानी आनी चाहिए। डियर व्यूअर्स, आपको खुद बनानी आनी चाहिए कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज, दैट इज, उसी से ही अपने डेफिनेशन करते हैं। अच्छा जी, अब क्या करते हैं जी, अब बात आती है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इम्प्लीमेंट, मतलब समझ लें कि इंडस्ट्रीज के अंदर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर इसके कहां इसको इसके नॉलेज को अप्लाई किया जाता है। अब वो कौन सी चीजें हैं वो हम देखते हैं, बड़ा डीपली चीज देखिएगा। फर्स्ट नंबर पे इसका स्कोप है रेडियोथेरापी के अंदर। अब रेडियोथेरापी क्या बोला है? रेडियोथेरापी एक्चुअली कह सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट बाय यूजिंग द रेडिएशंस। फॉर एग्जांपल एक्सरेज का इस्तेमाल करके
इसी तरह मैंने आपको एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे लिथोट्रिप्सी है, लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी इज द रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी बाय द रेडिएशन। अब इसी तरह रेडिएशंस के जरिए हम काफी जो कैंसर यानी कि जो हमारे डेड सेल्स जो क्लॉट बने होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं बॉडी से। तो और भी कई पर्पज हैं, लेकिन खैर मुख्तसर यही है कि रेडियोथेरेपी इज द मेडिकल ट्रीटमेंट बाय यूजिंग द रेडिएशंस। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, अब रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स आपको बताऊं तो मैं लेक्चर लंबा हो जाएगा। साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ना कुछ नॉर्मल सेल्स को भी डेड कर देते हैं। खैर, अब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब हमने अपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिजर्व द फूड। हम अक्सर ये होता है कि हमारी जो फूड होती है वो जल्दी सपोज किया कि जो जिन पर जर्म्स अटैक जल्दी हो सकते हैं, जैसे दूध है। अब मिल्क ऐसी चीज है जो एक दिन में ही खराब हो जाता है, फट जाता है, लेकिन हम जो डब्बों में पैक आ रहा है, क्या वजह है कि वो महीना उनकी एक्सपायरी डेट होती है, पड़ जाते हैं। अब उसकी रीजन यही है कि उन मतलब उसको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाता है। अब प्रिजर्व करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि गोश्त होता है, वो औरतें जो देहात की होती हैं या कोई मतलब जो करती हैं, वो उसकी छोटी छोटी बोटियां बना के ना उसको धागों के जरिए ना उसको खुश्क करते हैं। मतलब सनलाइट से हम उसको सुखा के खुश्क करके ड्राई करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ये तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि मैं जैसे मिल्क की एग्जांपल दे रहा था कि दूध को में से या ऐसी जो चीजें होती हैं उनमें से रेडिएशंस पास की जाती हैं। जब रेडिएशंस पास होती हैं तो उसके अंदर जर्म्स किल्ड हो जाते हैं। जर्म्स किल हुए, वो क्या हो गया, क्लीन हो गया। फिर उसको सील पैकिंग कर दी जाती है ताकि अगेन जर्म्स अटैक ना करें। तो दैट्स वाई हमें यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फूड की प्रिजर्वेशन है ना, वो हम कौन सा नॉलेज यानी कि रेडिएशंस का नॉलेज है। अब रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब किसकी स्टडी की जा रही है जी? अब रेडिएशंस की स्टडी की जा रही है जी। रेडिएशंस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है जी। रेडिएशंस के एप्लीकेशन लगाए जा रहे हैं, एप्लीकेशन। अब रेडिएशंस जहां जहां स्टडी हो रही हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो रही है। अब इसका मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हम डायरेक्टली न्यूक्लियर केमिस्ट्री को लेके आ रहे हैं, इन्वॉल्व है। रेडियोथेरेपी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, ये इन्वॉल्व है। ठीक है। अब तीसरी चीज है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं आपको वही बात बताता हूं जो एटॉमिक एनर्जी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। उसमें मैंने आपको बताया था कि इट इज यूज्ड फॉर जनरेशन द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है काफी 3-4 चीजों से पैदा होता है, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको मेन जो हाइड्रल है मतलब पानी से, इसी तरह आप कह सकते हैं उसको सोलर है, हीट सनलाइट को इस्तेमाल करके बनाई जाती है बिजली। इसी तरह एक होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर, यानी कि मतलब जो एटमी बिजली हम कह सकते हैं, उसको एटमी बिजली कहते हैं। तो वो कैसे होती है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी कि कंटेनर और वेसल होते हैं, क्योंकि जो रेडिएशंस है ना ये एक्सप्लोजिव्स हैं, यानी कि ये ओपन, अगर हम ओपन प्लेस पे ब्लास्ट होती हैं तो ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, कैंसर हो सकता है, मतलब इसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए इनको एक खास तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर या प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर यानी कि इसको यानी कि अप्लाई किया जाता है और वहां पे जाके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो थ्रू इलेक्ट्रिक पावर्स यानी पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब उसके अंदर भी तो हम न्यूक्लियाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, एटम्स को। तो अब जहां पे हम न्यूक्लियाई को इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्टली किसके साथ ताल्लुक है जी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ। अंडरस्टूड है, सिंपल है। तो उम्मीद है कि ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है आपको याद रहेगी और हमेशा याद रहेगी।
लास्ट में छोटा सा मैं इसे रिव्यू देता हूँ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals with the study of radioactivity, nuclear process and properties। तीन चीजें इसमें स्टडी की जा रही है, न्यूक्लियर प्रोसेस, रेडियोएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज। और इसका मेन मुद्दा एटॉमिक एनर्जी के साथ है। अब एटॉमिक एनर्जी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, रेडिएशंस, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, है तो तीनों चारों में रेडिएशन यूज हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, एटॉमिक एनर्जी यूज हो रही है, एटम से रिलीज हो रही है, मेटल से रिलीज, धातु से रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये है जी हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम इससे फिजिकल केमिस्ट्री हमने की स्टडी, फिजिकल केमिस्ट्री से लेकर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तक, ये हमारे 1 बाय 1 लेक्चर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन में हम सब वीडियो लेक्चर्स के ना लिंक दे देंगे, जिसके अंदर, ताकि आप एंड में आखिरी वीडियो की जो लेक्चर हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी उसके अंदर वो सारी पिछली जो होंगी ना वो वीडियोस के लिंक होंगे, ताकि आपने अगर कोई ब्रांच पीछे से नहीं समझी हुई होगी तो आप उसको लिंक को क्लिक करके तो आप वहाँ से ब्रांचेस देख सकते हैं। तो ये अलहदा अलहदा ब्रांचेस बनाने का मकसद यही है कि हम हर ब्रांच को डिटेल के अंदर कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, ताकि अगर आपको इन ब्रांचेस के बारे में क्लियर कंसेप्ट होगा तभी आप डिटेल में फर्दर केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।